जेएलएन हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से आर्थिक रूप से कमजोर ठेला संचालकों को स्थायी रूप से हटाए जाने के विरोध में ठेले खोमचे वालों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जेएलएन अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही तारबंदी के अंदर ही उन्हें व्यवसाय करने की छूट देने की रखी मांग। शुक्रवार को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर 2-3 दशक से ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले 40 से ज्यादा ठेला संचालकों को जेएलएन अस्पताल प्रशासन द्वारा वहां से हटा दिया गया और उस स्थान पर पाइप लगाकर तारबंदी शुरू कर दी गई, जिससे बेरोजगार हुए ठेला चालकों ने एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि पिछले 3 दशक से ठेला लगाकर अल्प आय में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने का कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। ऐसे में अब उन्हें पूरी तरह से उस स्थान से बेदखल किया जा रहा है, जिससे उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। परिवार सड़कों पर आ गया है। पार्षद नौरत गुर्जर के साथ जिला कलेक्टर के पास पहुंचे ठेला संचालकों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा की जा रही तारबंदी के अंदर ही उन्हें ठेला लगाने की अनुमति प्रदान की जाए। वे उसके बाहर कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। जिस तरह से भी अस्पताल प्रशासन चाहता है उनकी शर्तों के अनुसार ही अपना व्यवसाय करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से बेरोजगार न किया जाए। वहीं पार्षद नौरत गुर्जर ने कहा कि गरीबों के नाम पर वोट हासिल करके सत्ता में आई भाजपा सरकार गरीबों को ही बेरोजगार कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो सभी पीड़ित परिवार अस्पताल के बाहर आमरण अनशन पर बैठेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। पर जेएलएन के बाहर जो ठेले वाले हैं, जो अपनी रोज़मर्रा की मजदूरी करके काफ़ी समय से पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो अपना रोज़गार कर रहे हैं, प्रशासन इन गरीब परिवारों को बिना इनकी सुनवाई करे जो यहाँ से हटा रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर हमने जिला कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिया है। और हम ये मांग करते हैं कि गरीब लोग जो जेएलएन के आसपास में हैं और जो दूर दराज से जो पेशेंट आते हैं, बहुत परेशान आते हैं, वो छोटी मोटी जो अपने जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं इन ठेले वालों से लेते हैं। चाय की थड़ी है या कोई रोटी की जो सस्ते दर पे जो भोजन की ये लोग ठेला पर लगा के करते हैं। तो आज से नहीं, पिछले 20-25 सालों से ये लोग कर रहे हैं। तो जो जिस तरह की तानाशाही और दादागिरी है प्रशासन की, उसके खिलाफ में हम ज्ञापन दे रहे हैं। और यदि इन्होंने हमारी बात नहीं मांगी तो मजबूर होकर के यहाँ चाहे धरना पे बैठना पड़े, लेकिन जितने भी यहाँ के जो परिवार है जेएलएन के बाहर, वो सब लोग अपने परिवारजनों को लेकर के धरने पे बैठेंगे। लेकिन किसी भी सूरत में गरीबों का हक नहीं छीनने देंगे। गरीबों की आवाज़ उठाना, हमारी कांग्रेस की सरकार में भी अशोक गहलोत जी ने जो घुमटियाँ आवंटित की थी गरीबों को, वो भी कई जगह इन्होंने तोड़ी थी। लेकिन आखिर ये सरकार जो है गरीब का नारा देकर के, गरीब जनता की मदद करने का नारा देकर के सत्ता में आई थी। लेकिन आज आने के बाद में भी इनको, प्रशासन को, हम जो विधानसभा अध्यक्ष जी है देवनानी जी, उनसे भी मांग करेंगे कि आखिर ठेले वालों की बात पर ध्यान दे और जिला प्रशासन को निर्देश दे कि जो गरीब परिवार लंबे समय से यहाँ पर कमा के खा रहे हैं, उनको इस तरह से छिन भिन नहीं करें, इनके ठेले नहीं हटाए जाए। हमने पहले निगम में भी बात की थी, नगर निगम आयुक्त साहब ने भी, उन्होंने हमारी बात के बाद में रोक दिया था अभियान। लेकिन अभी जो जेएलएन का प्रशासन है वो अपनी हठधर्मिता कर रहा है और हमारे जो ठेले वाले हैं इनके साथ में बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे तमाम लोगों से, जितने भी जो हमारे ठेला कर्मी हैं, उनको आश्वस्त करता हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और गरीबों के साथ में न्याय की लड़ाई में हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी सूरत में गरीब लोगों के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। देखो, जेएलएन के मुख्य द्वार पर और बाउंड्री पर आज हमारे 30 से 35 वर्ष हो गए और हमारी 5वीं पीढ़ी है जो हम आज हमारे इस ठेले पे जो अपनी आजीविका वहाँ कमा के खा रहे हैं। आज कुछ समय ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमें परेशान किया जा रहा था, उसके पहले नगर निगम द्वारा परेशान किया जा रहा था, जिससे नगर निगम की समझाइश के बाद में हमने कुछ हमारे जो टेबल कुर्सियाँ वो हमने कम कर दी और अपने दायरे में लेके हमने एक सीमित अपने ठेले पे अपना कारोबार चला रहे हैं। आज जेएलएन प्रशासन द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा जेएलएन की बाउंड्री पर वहाँ खंबे रोपे जा रहे हैं और तारबंदी की जा रही है। तारबंदी करके वहाँ से बिल्कुल ही हमारे ठेले वालों को आजीविका समाप्त की जा रही है। ऐसे में आज हम जिला कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया और हमने उनसे मांग की है कि हमारी मांग यही है कि हमें जो हमारे जो 60-70 ठेले वाले हैं और हमारे जो परिवार हैं वो इसी के आश्रय हमारा जीवन यापन करते हैं, जिससे हमारे जो तारबंदी है उसी के अंदर हमारे ठेले लगवा दें और हमारी ये आजीविका सुचारू करें। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी।
हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।